अब तो मेरा लग गया भजन में ध्यान है। साहेब मेरा बड़ा दयावान है, अब तो लग गया भजन में ध्यान है। साहब मेरा बड़ा दयावान है, अब लग गया भजन में ध्यान है। पहले पल बीता, फिर हफ्ता बीता, फिर महीना बीता, फिर बीती साल है। साहिब मेरा बड़ा दयावान है। पहले पल बीता, फिर हफ्ता बीता, फिर महीना बीता, फिर बीती साल है। साहिब मेरा बड़ा दयावान है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया अंदर वाला तेरा ही आसरा। सच कहता हूँ बाबा वकील साहब, बाबा मैनेजर साहब की संगत के चरणों में बार बार धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शब्द बोलने में कोई गलती हो तो मैं दोनों हाथों से क्षमा मांगता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। दोबारा नारा लगाएंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूरन सिंह एक शब्द सुनाएंगे। सभी साथ संगत के चरणों में गुनहगार का मत्था टेकते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। शाहो के शाह मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। पूज्य ब्रह्म संत बाबा मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा। पूज्य ब्रह्म संत बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा। जिसने जपाया अपना अंदर वाला जिंदा राम तेरा ही आसरा। तू ही सब में तू बसे, तू रखता सबकी लाज। मुझ पापी के कान में तूने दे दी सत्य आवाज। तेरी सत्य आवाज में किस विध लगाऊं प्यार में, सतगुरु पार उतारिए नैया बड़ी मझधार में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिंदा राम तेरा ही आसरा। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरा रोम रोम
सतगुरु पाया है मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरे घट में घोर अंधेरा था, जे काम क्रोध ने घेरा था। मेरे दिल में घोर अंधेरा था, मुझे काम क्रोध ने घेरा है। मेरे घट में घोर अंधेरा था, मुझे काम क्रोध ने घेरा। मेरे घट में घोर अंधेरा था, मुझे काम क्रोध ने घेरा था। ऐसा ज्ञान का दीप जलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। साया है मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया। ऐसा सतगुरु पाया है मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैं फूल बगिया में ढूंढ रही, मेरी दिल की कलियां बंद पड़ी। मैं फूल बगिया में डोल रही, मेरे दिल की कलियां बंद हुई। मैं फूल बगिया में ढूंढ रही, मेरी दिल की कलियां बंद पड़ी। मैं फूल बगिया में डोल रही, मेरे दिल की कलियां बन पड़ी। ऐसा ज्ञान का फूल खिलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। ऐसा ज्ञान का फूल खिलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरी डगमग नैया ढूंढ रही, मेरी डगमग नैया ढूंढ रही, वो तो बीच भंवर में अटक रही। मेरी डगमग नैया डोल रही, ये तो बीच भंवर में अटक रही। मेरी डगमग नैया ढूंढ रही, वो तो बीच भंवर में अटक रही। मेरी डगमग नैया डोल रही, ये तो बीच भंवर में अटक रही। सतगुरु ने पार लगाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने पार लगाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैं तो दुनिया में ठुकराए दिया, मैं तो अपनों ने ठुकराए दिया। मैं तो दुनिया ने ठुकराए दिया, मैं तो अपनों ने
गाड़ी खड़ी हो उनको अलग हटा दो, गले में बातें गली से। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम। धन सदगुरु तेरा ही धन सदगुरु हाजिर नाजिर जिंदा राम, हाजिर नाजिर जिंदा राम। धन सतगुरु धन सतगुरु धन सतगुरु धन सतगुरु। तेरा ही आसरा। सात्संग से प्रार्थना है अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। अभी महाराज जी यहीं पर आएंगे, इधर ही आ रहे हैं महाराज जी। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, बैठकर दर्शन करें आराम से। रास्ता छोड़ दें, रास्ते में से एक साइड में हो जाएं। नहीं नहीं, इधर से ही आएंगे। धन सतगुरु धन सतगुरु धन सतगुरु धन सतगुरु। धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन सतगुरु 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 तेरा ही। धन सदगुरु धन सतगुरु धन सतगुरु धन सतगुरु धन सतगुरु तेरा ही। उधर से इधर से बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सभी सात्संग से प्रार्थना है अपनी अपनी जगह पर यथा स्थान बैठ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी आ रहे महाराज जी स्टेज पर आने वाले हैं, आप अपनी अपनी जगह पर यथा स्थान बैठ जाएं। सभी के चरणों में बेनती है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी सात्संग से बेनती है अपनी अपनी यथा स्थान जगह पर बैठ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुनील जी कहाँ रह गए? सुनील जी पानी वाला बैग और वो, हाँ किताब और वो पानी वाला बैग।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सभी संगत से विनती है, बाबा जी आ चुके हैं, वहां पर बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तो धन तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे, तो परम संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़ बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़ बांधो रे मेरा भाई। हो आगे यम संग होवे की लड़ाई, आगे यम संग होवे की लड़ाई रे, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। सलो सलो सफेद हैं, यानी आराम आराम से बोले, पीछे ठीक है, चलो पसीना उतार ले भाई थोड़ा एक बारी। हाँ, यानी सलो सफेद आराम आराम से। भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़ बांधो रे मेरा भाई। होय आगे यम संग होवेगी लड़ाई, होय आगे यम संग होवेगी लड़ाई, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। धन धन सतगुरु तेरे आसरा चल लेंगे। हाँ ठीक, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई ये कबीर साहब जी का शब्द है। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भजन गढ़ बांधो रे मेरे भाई, यानी हमने अगले जान का सामान इकट्ठा करना है। अब हमें ये पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, किधर जाना है, और हमने यहाँ से हम कहीं से आए भी हैं और हमने कहीं जाना भी है। जाना कहाँ है? अपने मालिक के घर जाना है, और यहाँ हम रह रहे हैं, ये काल का देश है। तो हमने अगले जान का खजाना इकट्ठा करना है। अगले जान का खजाना क्या है? भजन, भक्ति। बस उस परम पिता परमात्मा के आगे
और कोई चीज मान्य नहीं है, सिर्फ सिमरन है आज के जमाने में। जैसे अब सीजन धान का है, जीरी का है, जीरी को पेटी भी कह देते हैं, पेटी का सीजन चल रहा है। अब अगर आप इससे पहले मान ले अब इस सीजन में गेहूँ बो देते, होता नहीं, गेहूँ की काट का आगे सीजन आएगा आगे। इसी तरीके से इस कलयुग के अंदर आप खजाना इकट्ठे कर सकते हो तो क्या है, वह है भजन। कौन सा भजन? सिमरन। सिमरन कौन सा? कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो सिमर सिमर नर उतरे पारा। भाई हम भजन सिमरन करके पार हो सकते हैं, किससे? सिमरन के जरिए। यानी यहाँ पर और कोई सीजन नहीं है, सीजन है तो सिमरन भजन का है और नहीं है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई आप भजन गढ़ बांधो, यानी भजन का गढ़ बांधो, किला बनाओ भजन का, जिससे कि हमारा भजन इकट्ठा हो जाए। जैसे बैंक में हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो कैसे आगे काम आता है हमारे को, बड़े बूढ़े जमा करके रखते थे पैसे, वो काम आए। इसी तरीके से वाणिये लोग होते हैं, वो पैसे इकट्ठे करते थे, गढ़ बनाते थे पैसों का, तो आगे काम आता है। इसलिए कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई गढ़ बांधो, अगले जहान का खजाना इकट्ठा करो, भाई तैयारी करो इसकी। अभी तक हम इसकी तैयारी नहीं करते हैं, इसकी तैयारी नहीं करते हैं। अरे अरे हेमंत प्लीज सिट ऑन चेयर, बैठ जा। हाँ सारे कोई हर्ज नहीं, थोड़ी देर की तो बात है साहब। तो चांदने के लिए तो दुनिया तरसती है, ये नहीं चांदना बंद कर दे बता। अरे भाई हेमंत चांदना तो दुनिया को चाहिए, आप चांदना बंद करवा दो, है ना। ये कीड़े मकीड़े इनका सीजन है, कभी अभी इनका अभी सीजन है, ये थोड़ी देर के लिए रहेंगे, फिर ये छूमंत्र हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ तो इसलिए जी हमने, यानी ये सीजन था जैसे कीड़े मकोड़ा थोड़ी देर का है, इसलिए सीजन अब भजन सिमरन का है। अपन इन में देखना कुछ और गढ़ बनाना है अपना। तो इसलिए मालिक का नाम लेके सतगुरु के आशीर्वाद से, मालिक का आसरा से हमने भजन गढ़ बांधना है, यानी मेडिटेशन करना है, अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? जो पूरे गुरु का मिले हुए नाम है। हम अपने मन से भी नाम जपते हैं, मन से। मन से का मतलब अपने इरादे से, अपनी लोकप्रथा से, रीत से। एक बारी पूज्य परम संत मनेजर साहब जी महाराज कोटपुतली गए, तो वहाँ पर क्या भाई ये नाम जपया कर, वो बोले भाई यह रीत हमारे परंपरा से चली आ रही है, यह रीत है। तो हमारे पूज्य परम संत मनेजर साहब जी बोले तो तुम परंपरा से 84 में धक्के भी खा रहे हो, तुम परंपरा से 84 में धक्के भी खा रहे हो। भाई 84 वाली बीमारी क्या है? ये 84 जिया जन का मतलब ये है कि 84 लाख जिया जन भुगत के ही हमें मन सदैव मिलती है। पहले हम किस चीज में आते हैं? हम पहले वनस्पति में आते हैं, वनस्पति में, फिर हम कीड़े मकोड़े की जोनी में आते हैं, जैसे ये कीड़े पतंगे इनकी में आते हैं, फिर हम पक्षियों की योनि में आते हैं, पक्षियों की, फिर हम पशुओं की योनि में आते हैं, फिर हम आदमी की योनि में आते हैं। यानी ऐसे चक्कर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि भाई चोला छूट गया आपका तो आप मन से दे मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जो नाम ले रखा है, जिन्होंने पूरे फकीर से नाम ले लिया है, प्रश्न क्या चल रहा है कि पूरा फकीर। पूरा फकीर किसको कहते हैं? जो मालिक की दरगाह में जाता है, परमात्मा की दरगाह में जाता है, वहाँ से हुक्म लेके हमें बताता है। वो अपने आप नहीं बोले कुछ, जैसी आए खसम की बांधने तैसड़ा ज्ञान बेला लो। बोले भी जैसा पीछे से हुक्म आता है ऐसा वो बढ़ता देना है, जो पीछे से आएगा वो बढ़ता, उन्हें अपनी मर्जी से नहीं कुछ कहना है। यानी जो चौथे लोक किसको कहते हैं? चौथा लोक सचखंड कहा गया है। सचखंड किसको कहते हैं? जिससे हम सब आए हुए हैं। भाई सचखंड ऐसी चीज है जो हमारी आत्माओं का घर था। पहले शुरुआत में जो शुरुआत थी क्या थी? जब कुछ भी नहीं था,
शुरुआत में क्या था, गुरु नानक साहब ने लिखा है, अरबन खरबन दुदुकारा। पहले दुदुकारा था, कुछ भी नहीं था, ना खंड था, ना ब्रह्मांड था, ना त्रिलोकी थी, ना त्रिलोकीनाथ था, ना मछेंद्र था, ना गोरख था, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना महेश था, न त्रिलोकी थी, कुछ भी नहीं था। पहले अरबन खंड तो कुछ भी नहीं था। फिर मालिक की कोई आवाज़ हुई, कोई लहर हुई, तो ये सब कुछ बन गया। अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, तो सारी दुनिया बन गई। तो ये सारा बना बुनो के ये काल के वाला भी इस परमपिता परमात्मा ने किया है। काल भगवान दुनिया को बनाने वाला नहीं है, न ही आत्मा को बनाने वाला है। खंड पताल दीप सब लोया, काले बस आप परब किया। यानी खंड है, पताल है, दीप वगैरह जो भी कुछ है, आप परब किया। काले बस, काल भगवान के बस आप ही किया है। फिर काल भगवान भाई ऐसे नहीं, काल भगवान ने भी परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है। काल अकाल खसम का पिन्ना, यह है परपंच बदावन। भाई ये काल एक ताकत है, अकाल भी ताकत है, इन दोनों का भी कोई है खसम, खसम का कहना इनका भी मालिक है, यानी इनको भी बनाने वाला है। काल किसको कहते हैं? नेगेटिव पावर को काल भगवान कहते हैं, और पॉजिटिव पावर को अकाल कहते हैं। अकाल का मतलब सतगुरु कह देते हैं। सतगुरु का भी अपना काम है। सतगुरु काम क्या है? जीवों को सतगुरु की दरगाह में लेके जाना। काल भगवान ने क्या है कि उनको रुकावट डालना। जैसे सत्संग में जाओगे आप, भजन करोगे आप, कभी भी महसूस करना आप 100 रुकावटें आएंगी। भजन करोगे तो भजन पे पहले तो आपको ख्याल नहीं आएगा, भजन का ख्याल आ जाएगा तो आप बैठ नहीं पाओगे। अगर बैठ भी जाओगे तो बैठे हुए को ये मन उठा देगा। अगर बैठे रहेंगे तो कहीं कहीं के ख्याल पैदा करेगा। इतने इतने थे ना, जब के भी ख्याल पैदा करेगा, इतने जब के ख्याल पैदा करने लग जाएगा। ये जब के ख्याल पैदा मतलब पीछे की बातें याद आने लग जाएंगी इसको ऑटोमेटिक अपने आप ही। मतलब ये नामों को न दोहरा लें भाई, इस काम में ये मदद नहीं देगा। तो पहले फिर सारी आत्माएं थी, जितनी आत्माएं का मतलब शरीर, आप जो अपना शरीर है ना, ये इनके अंदर आत्मा है। इस कीड़ा मकोड़ा देख रहे हो ना, इसके अंदर भी वही आत्मा जो हमारे अंदर है। कीड़ी के अंदर भी वही आत्मा जो हाथी के अंदर है। ये आत्मा है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, और वो आत्मा है। जिस शरीर के अंदर उसको डाल देते हैं वहीं पर वो शरीर बन जाता है, वही बन बैठती है वो। आदमी अंदर डाल दे तो आदमी, स्त्री के अंदर डाल दे स्त्री, पशु के अंदर डाल दे पशु, कीड़े मकोड़े डाल दे कीड़े मकोड़ा, वनस्पति डाल दे वनस्पति। और जिन जीवों से हम डरते हैं, नफरत खाते हैं, वो है जी भी हम बन के आए हैं, वो भी हम बने थे कभी। तो इसलिए जो ये मनुष्य देह हमारे को मिली हुई है, इसका मतलब क्या है कि भाई हम दोबारा गर्म में न जाएं। भाई हम इस गर्म में न जाए, न हम गर्म जाए, न कोई दर्द होगा, न दुख तकलीफ होगा। जैसे बाहरी दुनियादारी को संतों महात्मा दुख तकलीफ कहा गया, बाहरी दुनियादारी को। और दुख तकलीफ दुनियादारी कहते हैं भाई, दुख तकलीफ, और संतों ने नहीं कहा। जैसे कहा है भाई, सुख में सिमरण शुभ करे, दुख में करे न कोय, सुख में सिमरण करे दुख काहे का होए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जब हम गर्भ में थे हम उल्टे लटके हुए थे, 100 जन्मों की हमें याद थी, और टट्टी पेशाब की जगह हमारा नाक मुँह था। जठर अग्नि, जठर प्लस अग्नि, पेट की अग्नि में बराबर जलाती रहती थी। अंधेरा कोठरी में, अंधेरी कोठरी थी, जेल में लिपटे हुआ था उल्टा। तो वहाँ प्रार्थना करता था कि मालिक मेरे को इससे निकाल, नरक से, मैं तेरा नाम जपूंगा। संत महात्मा ने गर्भ को दुख कहा गया है, जन्म लेने को सुख कहा गया। जब जन्म हो गया उसको सुख कहा गया है। तो अब हम सिमरण करेंगे, न तो हम गर्भ में जाएंगे, ना ही हमें कोई दुख होगा। और जब एक बार मौत आती है, नहीं भाई वैसे मर जाए, इतना दर्द होता है उसको। मौत के समय इतनी पीड़ा होती अबार, जैसे 1000 बिच्छू लगे डंक एक बार, 1000 बिच्छू एक जगह डंक मारे, इतना दर्द होता है आदमी को। जब मौत आती है तो आदमी को इतनी तकलीफ होती है कि मुंह के जरिए कांटेदार डाली जाड़ी जाए और गुदा के रास्ते निकाला जाए कि इतने खींच के, इतना दर्द होता है आदमी को। इसी तरीके से सारा दुख तकलीफ क्या है हमारा, वो क्या है दुख तकलीफ? दुख तकलीफ क्या है कि जन्म मरण, जो जन्म मरण का जो रगड़ा है, इसको दुख तकलीफ कहा गया है। इसलिए सारे इन बातों का निचोड़ क्या है कि हम भजन कर रहे हैं जन्म मरण मुकाने के लिए। अब ये बात है कि जैसे आम आदमी चोला छोड़ेगा,
तो चोला छोड़ दिया, फिर वो शुरू से आएगा, वो 84 लाख जन्म भुगत के फिर आदमी बनेगा। पहले वनस्पति में आते आते फिर आदमी बनेगा। और आदमी है जो आदमी मरेगा, जो कौन सा आदमी? जिन्होंने नाम लिया हुआ है पूरे फकीर से, जिन्होंने पूरे फकीर से नाम लिया हुआ है, वह चोला छोड़ गया तो मरने के बाद भी वो आदमी ही बनेगा। थोड़ा भजन किया है, मुक्ति नहीं हुई है, तो फिर क्या है, उसको अच्छे परिवार में जन्म दिया जाएगा, जो बचपन से ही सत्संगी होगा। और सालों का दुख सत्संगी को दिनों में भुगताया जाएगा। भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए, वो कभी नरक नहीं जाएगा। और सोले का सोल होके भुगत जाएगा। सालों का दुख दिनों में भुगताया जाएगा, सालों का दुख होगा उसको तो दिनों में भुगताया जाएगा। और जैसे सोले भी चढ़ना हो तो सोल लग जाएगी, मतलब ये उसको फायदा। और वह कभी यमदूतों के हवाले नहीं चढ़ेगा, यमदूत नहीं के चक्कर में पड़ेगा। तो फायदा हमें आने का डेरे, मतलब डेरे में या पूरे फिर नाम लेने से होने का, ये हमारे को फायदा है। वैसे अगर ये फायदा ना हो और मौत के वक्त आदमी आराम से जाएगा, उसके हाथ पैर नहीं अकड़ेंगे, चेहरा काला नहीं पकड़ेगा, टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, ये मतलब फायदा है इसका। और मौत से पहले बाख खबर होके, यानी खबर करके जाएगा भक्ति के हिसाब से। अगर ज़्यादा भजन किया हुआ है और सुबह 3 बजे उठ के भजन करता है तो भक्ति कमाई ज़्यादा है ना, 6 महीने पहले बता देगा भाई मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। और कम भक्ति है तो महीना पहले, और कम है 5 दिन पहले, और कम है तो मौके पे कभी कभी इशारा कर जाते हैं वो। क्यों? थोड़ी भक्ति कमाई के ऊपर है। इसका मतलब सारी बातों का निचोड़ ये आया कि भाई अब सीजन सिमरन का है, नाम का है, इसको करेंगे तो हमें ये फायदा है, अगर नहीं करेंगे तो फिर 84 तैयार है, मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी हमें ये चांस मिला हुआ है जन्म मरण से मुकाने के लिए, भाई जन्म मरण से निकलने के लिए चांस मिला है। तो चांस कैसा है कि हम भाई भजन का गढ़ बनाएं, यानी सिमरन करके खजाना भजन इकट्ठा करें। पहले यानी गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही आई है 10वें गुरुओं से, उससे पहले जो कोई सिख जितना भजन करता था उसकी जेब में होता था, वह शराब दे देता था, नुकसान पहुंचा देता था, वो कर देता था। उसके बाद उन्होंने सोचा भाई जो सिख जिसने जितना भजन किया सत्संगी ने उतना वो तो खर्च कर देता है, तो पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं इसके। तो फिर उन्होंने एक नियम बनाया, जो जितना भजन करेगा, अंदर सुन है, माँ सुन है, अंदर मंडल है, तो वहाँ जमा हो जाएगा, वहाँ पर जमा हो जाएगा। ऐसा तरीका बना, इसे जो भी आप भजन करते हो ना, ये सारा आपका जमा है अंदर। भाई 2 आदमी हमारे साथ छोटे हुए हैं, चित्रगुप्त भाई फोटो भी उतारता रहता है, लिखता भी रहता है, रील बनाते रहते हैं, 2 आदमी लगे हमारे साथ, तो इसलिए हमारा हिसाब हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी जो हमारे अभी आई है ना दुनिया में, रिकॉर्डिंग की कहो या सीसीटीवी कैमरे कहो, ये चीज़ें तो भगवान को शुरू से थी, पहले से थी भगवान घर, तो ये तो अब आई है। तो इसलिए जो भी हम कर रहे हैं, जो भी ये सब का हिसाब किताब हमारा सारा कुछ है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, जीवन भाई नाम का बीज बोना है, यानी अभ्यास करना है, गढ़ बनाना है, अपने किला बनाना है। राम नाम का किलार बना ले, नेम सकर तो चिनाई। यानी नेम का क्या मतलब होता है भाई? नित नेम, अंग्रेजी में कहेंगे टाइम टेबल, और दूसरी तरफ कहेंगे अंग्रेजी में रूटीन। रूटीन किसको कहते हैं भाई? जो है काम रोज किया जाए, नित नेम लगातार बिना रुके टुके, उसको नित नेम कहा गया है। और इसके बारे में कुछ छोटे शब्दों में आपको एक कहानी के टाइप में बताएंगे, छोटी सी बात। भाई नित्यनेम किसको कहते हैं? नित्यनेम रूटीन की कितनी कीमत है? नित्यनेम की ये रोज़ रोज़ के भजन की कितनी कीमत है? या रोज़ रोज़ विद्यार्थी जाए स्कूल के अंदर कितनी कीमत है? और 2 दिन 4 दिन जाए या हफ्ते जाए ना, उसी कितना नुकसान है। एक पंडित जी था, वो क्या करता था, जंगल में जाता था, एक मूर्ति लगी थी वहाँ, रोज़ भजन करता था, उस सामने बैठ के पूजा पाठ करता था, उसके आ जाता था। उसके बाद एक जमींदार जाता था, वह उस मूर्ति को 2 लठ मार के आता था। यह क्रम चलते चलते सालों साल हो गया।
जमींदार ने भी 2 लठ मारने नहीं छोड़े, और उस आदमी ने भी, पंडित जी ने भी रोज भजन करता था, वो भी करता है, पूरा तिलक वो लगा के सारा करता था। एक बारी बरसात हो गई अच्छी तेज ज़्यादा, पानी पानी भर गया। पंडित जी ने सोचा भाई अब तो भगवान के आगे क्या जाऊँ, और दूर बैठे बैठे ही राम राम श्याम श्याम करके आ गया। वो जमींदार ने क्या किया, कमर पे लठ उठाया, 2 ऊपर किया, जूती हाथ में ले जाके 2 की जगह 4 लठ मारे जोर जोर के। तो जी भगवान प्रकट हो गए। तो अगर बच्चा मैं आपसे खुश हूँ, जाओ आपके दर्शन हो गए। वो पंडित जी अभी वहीं खड़े ही था, आवाज़ मारी भाई मेरे को तो दर्शन हो गए, भगवान ला दो रे, मेरे को तो भगवान मिल गया। और वो आया वापिस, भगवान ये क्या, ये तो रोज़ लठ मारे था तेरे, ये तेरे रोज़ ही लठ मारता था, मैं तेरी पूजा करता था, तिलक विलक लगाता, माला फिरता, आरती गाता था, और ये क्या, एक आंडे में 2 पेट हैं भाई, ये तो ठीक नहीं है जी, ये अच्छा नहीं है। तो जी अच्छा क्यों नहीं, ये बता भाई, ये बता इसको दर्शन तुमने कैसे दिए, ये तो लठे मारता था। अगर भाई इसने नित्य नेम नहीं छोड़ा, नित्य नेम नहीं छोड़ा, यानी और तुमने नित्य नेम छोड़ दिया, तेरे को दर्शन इसलिए मैंने नहीं दिए। नित्य नेम कैसे, देखो बरसात पानी था और था, फिर भी ये आया, 2 के 4 लठ लगे। बोले जी आपको तो ये लठे मारता था। फिर बोले भाई लठ मेरा लगते कहाँ, मैं तो सूक्ष्म चीज़ हूँ। जैसे हवा है, हवा को सूक्ष्म कहते हैं, लाइट है प्रकाश, इसको सूक्ष्म कहेंगे। सतूल एक किताब है, ये चीज़ जिनको हम पकड़ सके बांध सके उसको सतूल कहते हैं। भाई मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सूक्ष्म चीज़ हूँ, अति सूक्ष्म, तो मेरे लठ कहाँ लगते हैं। मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव का यानी प्यार का, विश्वास का, भी अंदर के सच्चे प्रेम का भूखा हूँ। और इन्हें नित्य नेम छोड़ा नहीं, तूने छोड़ दिया, इसलिए मैंने इसको दर्शन दी, तेरे को नहीं दी। इसलिए नित्य नेम की कीमत है, रोज रोज के अभ्यास की कीमत है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, सहज पकी सो मीठा होए, रोज रोज का अभ्यास। जैसे खरगोश की या कछुए की दौड़ थी ना, तो खरगोश तो दौड़ लगा लेकर लेट जाता था, सोचा, और कछुआ निरंतर चलता ही रहता था, रुकता नहीं था, और कछुआ कामयाब हो गया और वो पीछे रह गया उसके अपने भाई दौड़ का। इसी तरीके से हमने यह काम रोज रोज और नित्य नेम करना है, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे भी करेगा और लगातार भी करेगा, वह आदमी कामयाब हो जाता है। इसलिए हमने नित्य नेम करना है और रोज़ रोज़ करना है। और आप नित्य नेम और रोज़ रोज़ कामयाब कहाँ पर होंगे, जहाँ पर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं। आप ज़्यादा समय तक अपने घर में रहेंगे, आप ज़्यादा समय तक अपने घर में रहोगे, और फिर आपने वहाँ टाइम टेबल बना लेना है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज एक सूत्र बताया करते थे, सूत्र या तरीका या मेथड बताते थे, क्या कि निश्चित आसन, निश्चित समय और निश्चित जगह पर बैठो, यह भजन के बनने की आसान से आसान विधि है। भाई आपको भजन कैसे हो, जैसे एक आसन बैठ गए एक पे, ठीक है, एक समय बैठ गए, एक ही जगह बैठ गए, एक जगह। आप कहोगे ये एक आसन का क्या महत्व है, भाई एक आसन का ये महत्व है, दूध की मलाई जब तैयार होगी जब दूध को हिलाया ना जाए और हल्की आग पे चढ़ाया जाए। जब ऐसा करेंगे हम, फिर मलाई बनेगी, मलाई का मतलब एकाग्रता बनेगी, यानी आत्मा सिमटेगी, रूप आत्मा। और एक ही जगह बैठने से सत बनने लग जाता है। सत किसको कहते हैं, सुकून। सुकून किसे, शांति को। भाई एक जगह बैठने से शांति आने लग जाती है आदमी के अंदर, और उस जगह में पवित्रता आ जाती है। जैसे डेरे कैसे बने, डेरे पहले खेती तो थे, भाई किसी न किसी खेत थे, टिब्बा थे, जंगल था, आखिर थे तो खेत ही, तो उनको में संतो महात्मा ने भजन किया, अभ्यास किया, नित्य नेम बैठे जागते रहे, तो वो पवित्र स्थान बन गए। यानी उनमें चैन आता है, हमें शांति मिलती है, कशिश पैदा होती है, अट्रैक्शन पैदा होता है उनके अंदर। इसी तरीके से जहाँ आप भजन करने लग जाओगे तो वहाँ भी अट्रैक्शन पैदा होने लगेगा। आपका रिश्तेदार कोई आएगा और यह जगह यार अच्छी है, सुकून मिलता है इनमें, क्या है यहाँ पर। एक बार शिव जी और पार्वती ऐसे जा रहे थे, शिव जी भगवान एक जगह को नमस्कार करने लगे,
नमस्कार करने लगा तो किसी ने कहा, पार्वती ने, और कि जी आप यह क्या कर रहे हो? जी यहाँ पर किसी भक्त ने तपस्या करी थी, उसकी खुशबू आ रही है। वे खुशबू वाले नाक भी कोई कोई होती हैं। कौन सी होती है? जो मेडिटेशन करता है, अभ्यास करता है, भक्ति करता है, उसको पता चलेगा इस चीज़ का। यानी श्रावण शाह जी महाराज एक बार गए घूमने के लिए, अजीब सी खुशबू आने लगी। वो बोले जी यहाँ तो कोई फूल भी नहीं है, किसी तरह का सीजन भी नहीं है, ये सरसों वगैरह के फूल आते हैं और भी खुशबू कैसी है? आगे एक फ़कीर बैठा था। फ़कीर ने कहा कि खुशबू लेने वाली नाक भी कोई कोई होती है, नहीं तो आदमी खुशबू सहन नहीं होती लोगों को। एक बारी कोई चमड़ा बेचता था, आदमी बेचता था। एक बारी वो गुलाब के फूल बेचता, खुशबू बेचता था। कोई वहाँ आ गया कोई काम के लिए, वो खुशबू लेकर वो चक्कर आ गिर गया। वो बेचारा वहाँ चक्कर आके गिर गया। चक्कर आके तो किसी ने कहा अरे भाई मेरे की आ गई, कोई कहे इसका बीपी डाउन हो गया है, कि कुछ हो है, किसी कुछ हो। एक ने पता था, उन्हें कोई कुछ संभाल उसको, कोई कुछ संभाल। एक को पता था इसको बीमारी क्या है, तो उन्हें क्या किया, कुत्ते की टट्टी लेके उसकी नाकों के आगे लगा दी, तो एकदम ताज़ा होकर बैठ गया बेचारा। यानी खुशबू को सहन कर ले नाक भी कोई कोई होती है, हर एक नहीं। वो ताज़ा होकर बैठे नहीं, ये था खुशबू सहन नहीं कर पाया। ये समझ लगती है ना। राम नाम का किला रे बना ले, नेम से कर तो चिनाई। नेम से चिनाई का मतलब किला बना राम नाम का। भैया हमने भजन करना। किला का मतलब, चिनाई का मतलब जैसे मिस्त्री होता है, एक एक ईंट लगाता है ना, एक एक ईंट लगा के किला बना देता है, महल मकान बना देता है एक एक ईंट लगाने से। और मकड़ी जाल बुनने से कितना बड़ा बुनती रहती है जाल। और बाणिये लोग होते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के कितने अमीर बन जाते हैं। और कि छोड़ो, हमारे हरियाणा वाले क्या बोलते हैं, देखो चूहा है रात को लगता है, खोदता रहता है, इतना बड़ा ढेर लगा रहता है मिट्टी का, रात रात में इतना खोदता रहता है ऐसे। तो इसी तरीके से हमने भजन में लगे रहना है। यह काम आपके घर पे ही होगा। आप घर में टाइम टेबल बना रहे, एक जैसे आप एक कमरा ही आपके पास, मान ले सपोज करो एक कमरा आपके पास, तो उसका एक कोना ले लो आप, कोना अलग से, उसी में पर्दा वर्दा लगा कर वहीं बैठना शुरू कर दो आप। तो आपका मन लगने लग जाएगा वहीं पर। आपको ख्याल रहेगा कि भाई ये भजन कमरे में भजन करूँ। तो फिर ख्याल जैसा ही हाल, जैसे दृष्टि वैसी ही सृष्टि। इसका मतलब जैसे लेटरिन बाथरूम को देखे आपने घर में, तो ख्याल आएगा कि मुँह हाथ धो लो, कुल्ला कर लो, ब्रश कर लूँ। फिर बेडरूम आएगा तो ख्याल आएगा थोड़ा आराम है कर लूँ, कमरे सीधे कर लूँ। उससे आगे आपका या किचन है तो ख्याल है कुछ फ्रिज खोल कर देखो ठंडा वंडा होता है, ख्याल है खाने पीने का। तो बाथरूम में ख्याल आएगा, सोचा ख्याल आएगा ना कुल्ला दातन करने का कोई, तो मेडिटेशन वाला आ गया, पर्दा लगा गया भजन का। ख्याल आएगा रोटी बनी नहीं अभी हो नहीं, चलो थोड़ी देर बैठ ही जाता हूँ, भजन ख्याल आएगा। मैं तो सृष्टि बनती जाएगी, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी रचना बनती जाएगी ऐसे कि ऐसे। बोल। सत्य सबद के तप बना ले, सत्य सबद के तप बना ले, यम के फौज भगाए रे भजन। अच्छा ये से ना सत की तो यानी सत्य सच सच बोलना को मान ले, सच की तो बनाना। युधिष्ठिर से कहा गया कि भाई तू सच बोलना, तुझे आ गया? नहीं आया जी। फिर क्या कि जी फिर आ गया, एक महीने बाद नहीं आया, सच नहीं आया मेरे सच बोलना। फिर 2-3 महीने बाद भाई तेरे सच बोलना समझ आ गया या नहीं आया? नौकर गुरु जी मेरे नहीं पल्ले पड़े सच बोलना अभी तक। 5वां महीना आ गया, कुछ सच बोलना आया? नौकर मेरे पल्ले पड़े ही नहीं जी सच बोलना, मेरे समझ में नहीं आई सच बोलना क्या होता है। फिर 6वां महीना हो गया, जब भी नहीं आया। फिर 6वां महीना पूरा हो गया, नौकर जी मेरे को सच बोलना, सच वाला बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई? मैं आज के बाद झूठ बोलूँगा ही नहीं भी, आज के बाद मैं कभी झूठ बोलूँगा ही नहीं, इसलिए मैं सच बोलना आ गया है। इसी तरीके से एक एक बात है ना, जब आप मेडिटेशन करोगे, अभ्यास करोगे, अंदर से कई वहम निकलेंगे आपके, कई कर्म हल्के होंगे,
पहले कुछ और थे आप, फिर बाद में कुछ और होते आओगे। कब? जब आपका मन हल्का होएगा। हल्का का मतलब जब आपका सिमटाव होएगा। सिमटाव कब होगा आपका? जब आप ढंग से सिमरण करोगे। सही ढंग से सिमरण करना किसको कहते हैं? हमारे दादा पातशाही सावण सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जब हमारा मन आँखों के बीच में हो, वहीं पर नामों को दोहराए, वहीं सिमरण करे। जो बाबा ने दिया सिमरण किसको कहते हैं? किसी चीज़ को बार बार जपने को, बार बार दोहराने को, जपने को सिमरण करना कहेंगे। तो आपका मन आँखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराएगा। तो इससे क्या होगा? आपका पैर में से बारी बारी होने लगते हैं पैर, या कीड़ी लगने लग जाएंगी, या कांटे लगने लग जाएंगे ऐसे, या सुन होने लग जाएगा। यह सुन होते होते सारा शरीर ऊपर तक आएगा आँखों के बीच में, तो आपको अंदर का रास्ता मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। फिर आपको नज़र भी आया कुछ है अंदर, नहीं तो आपको ये सत्संग वगैरह है, नाम वगैरह है, बकवास ही नज़र आएगी। जब देख लेगा अंदर से ये, फिर सब कुछ महसूस होगा इसको भी सारा कुछ ही है। और इसके अलावा तो हमें सस्पेक्ट में रहेंगे, कन्फ्यूज रहेंगे, भाई कुछ नहीं थी। सालों पे डिपेंड नहीं करता, सालों पे डिपेंड करेगा आपको कि सिमटाव कितना होता है। अगर नाभि तक आपका आत्मा सिमट जाती है, सुन होने लग जाता है, ये समझो कि आपने आधे शरीर पर काबू पा लिया है, आधे शरीर पर। अरे अगर फिर ऊपर जाते जाओगे, फिर आपको प्रकाश आने शुरू हो जाएगा, चांदना। वैसे नहीं होगा। ये काम कब होगा? जब आप नित्यनेम करोगे, एक जगह आसन बना लोगे, वहीं बैठना शुरू कर दोगे। हाँ, वहाँ पर किसी खाने पीने वाले को मत बिठाना, वहाँ सोना मत उस जगह पे। हाँ, विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट होगा आपका, वह वहाँ पर पढ़ सकता है, उसको भी पढ़ाई में मन लगेगा वहाँ पर, क्योंकि वह जगह एक साफ और शुद्ध और मीठी बन जाएगी। भजन गढ़े बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़े बांधो रे मेरा भाई। ओ आगे यम संग होवेगी लड़ाई, आगे यम संग होवेगी लड़ाई रे, भजन गढ़े आगे यम संग लड़ाई का मतलब कि भाई काला भगवान है जो, वह किसी को नजायज परेशान नहीं करता। भाई जो हमने कर्म किए हैं उन्हीं को आगे बढ़ा देता है, उन्हीं का हिसाब मांगता है। भाई ये किए हैं, वो कहता है भाई चूँ चूँ दे या तेरा गुरु दे, मैंने कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरे को तो हिसाब चाहिए। जैसे बाणी है ना, भाई हिसाब कर रखे है, भाई चाहे तो तू कर जाते या तेरे भाई से दिलवाते, रिश्तेदार दिलवा, कोई भी दे, मैंने को तो हिसाब चाहिए, मैंने वैसे परेशान नहीं करूँगा। कर्जा दे दिया तो फारिग कर फिर। तो इसलिए मालिक का आसरा लेके सतगुरु के आशीर्वाद से हमने नित्य अभ्यास करना है। और कर्जा क्या है? उसे कर्म है। कर्म, कर्म का मतलब पाप कहो। वो पाप कौन से हैं? जो हमने किए हैं, दूसरे के किए वो नहीं आएंगे आगे, अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आए। किसको दोष दे तू पुराने, सब अपना किया करा रहे। भाई किसको दोष नहीं देना, सब अपने कर्म आप हमारे आगे आते हैं। खुद ही कपड़े मैले किए हैं तो हमने खुद ही धोने पड़ेंगे। भाई हमने खुद ही साफ करने पड़ेंगे, खुद मैले तो हमने किए हैं ना जी। तो इसलिए हमने नित्य नेम के अभ्यास से, और जब आप त्रिकुटी पहुंच जाते हो तो आप निकर्म हो जाते हो, फिर आप पे कोई कर्म ही नहीं रहेगा। इसलिए हमारी सारी जान, सारी शक्ति, सारी तवज्जो, सारा मेडिटेशन, सारी सोच, सारी थिंकिंग हमने अभ्यास करने में लगानी है, नामों को दोहराने में लगानी है। हम सारी सोच, सारी शक्ति, सारी तवज्जो दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, दूसरे को बदनाम करने में लगे रहते हैं, दूसरे को मतलब नीचा दिखाने में, बदनाम करने में, दूसरे की बेइज्जती में लगे रहते हैं। इससे क्या होगा साहब? सारी तवज्जो हमारी वहीं पर घूमती रहती है जी। भाई कब मैं इसकी बेइज्जती करूं, कब इसको नुक्सा दिखाऊं, कोई नुक्स देखो इसके अंदर, इसी टांग खींचो, इन्हें पता चले। यानी इसमें मन हमारा सुख महसूस करता है। सुख जब मन कहेगा
कि भाई मैं तो भजन करूँगा, मैं छोटा सा करना, फिर भजन करना शुरू किया, जैसे ईंट लगानी शुरू की तो मकान बन जाता है, पैसे जोड़ने शुरू किए तो भाई जोड़ने लग जाते हैं। इसलिए नामों को जपना शुरू किया ढंग से तो आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। सिमटा शुरू होने लग जाएगा तो आपकी आदतें बनने लग जाएंगी, आदतें, आपका स्वभाव बनने लग जाएगा। नहीं तो आपकी आदतें या स्वभाव ऐसे का ऐसा रहेगा जैसे आप थे। गुरबाणी में लिखा हुआ है, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, जब तक पियो परसे नहीं बड़ी विपत्तियाँ हुई। बड़ी समस्या क्या है कि भाई सिमटा अब नहीं होगा तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपको नाम लिए 10 साल हो जाएं या 20 साल हो जाएं या 30 साल हो जाएं या 40 साल हो जाएं या 50 साल हो जाए या 2 जन्म हो जाए 4 जन्म, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कब बजेगा? जब आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, यानी बिन करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ वृथा जाए नहीं। मेडिटेशन करोगे जब आपके कुछ पल्ले पड़ेगा, सिमटा होगा जब आपका मन में चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा, वैसे नहीं आएगा। धुरु ने बांधो पहला दिन बांधो बांधो मेरा भाई। धुरु ने बांधो पहला दिन बांधो बांधो मेरा भाई। बलख बुखार ऐसा बांधो बलख बुखार ऐसा बांधो छोड़ चलो बादशाही रे भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। यानी दुर थे ना जो दुर्भगत हुए हैं ना जी, हाँ, तो मतलब मोर्सी आ गई उसकी, मान ले उन्हें प्रेम नहीं मिला, उन्हें बोला भाई भगवान को लिया तो जब बने की बात है। वो तो जब भी छोटा है तो था वो तो भगवान के चक्कर में निकल गया। भाई परमात्मा से ही मिलना चाहे कुछ भी हो जाए तो भगवान ने लेना है मेरे को। यानी लगन या तरफ या कोई बात चुभ जाए, कोई मतलब हमारे कोई बात क्या चुभती नहीं है, कोई लगन से नहीं बनती, कोई तड़प से नहीं बनती, कोई दिल सपसिता नहीं, हम कोई नरमाई नहीं होती, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। यानी बात कोई जिद सी हो जाए, कोई भजन करने की कोई जिद सी हो जाए, कोई ऐसा हो जाए कि भाई कोई हाँ ये काम करना है, लगन सी लग जाए, भाई लगन लगे सार तत्पाया, अरे हाँ तुलसी संत चरण की धूल नूर दर्शाया। जब लगन लग जाएगी फिर भजन करने लग जाएगा आदमी, भजन करने लग जाएगा तो मैल निकलने लग जाएंगे। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी गाज। जो ही नाम जपना शुरू करते हो तो फिर मैल या फिर पाप निकलने शुरू हो जाएंगे आपके। बिना जपे नहीं, आप बैठे रहते हैं ऐसे, हमारे ख्याल कहीं कहीं जाते रहते हैं पर नामों को नहीं दोहराते हैं। नामों को नहीं दोहराते तो फिर हमारे पाप भी निकटते, हम बैठे हैं बस। अब बैठ गए उठ के, उन आदमियों से ठीक है जो बैठते नहीं, मगर उनसे ठीक नहीं है जिनकी रूह सिमटती है, जिनको शांति आती है, जिनका बदलाव होता है, उनको नहीं। तो इसका मतलब क्या है निचोड़ सार कि भाई हमने नित्य नेम अभ्यास करना है अगर अपने आप को बदलना है। और फिर ये जो कहा गया है ना घर के काम वगैरह और सब है, ये तो परब के सिमरन रिद सिद्ध नोनिद। अगर आप भजन सिमरन करोगे, अभ्यास करोगे तो ये चीज़ें तो पहली स्टेज बताई गई हैं। भाई घर के काम चलना, भक्ति करने लग जाओगे, भाई ऑटोमेटिक मालिक काम चलाने लग जाएगा। कब? भजन के करने से, भक्ति करने से ऑटोमेटिक जुगाड़ बनाएगा। यानी फकीर का यार रोटी, यानी रोटी तैयार, मतलब रोटी पानी तैयार। यानी भजन सिमरन करेंगे, उनसे वो रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये दुनियादारी के काम तो ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। कब? और मस्तानी फरमाया करते 2 घंटे सो बैठे 2 घंटे शाम, सतगुरु आप पे आपकी लाज रखेगा। भाई हम 2 क्यों, अब 4 के बाद सारे दिन लगे रहना है। क्योंकि 3 घंटे भजन करें जब तो हमारे रोज़ रोज़ के पाप उतरते हैं, रोज़ रोज़ के पाप उतरते हैं। 3 घंटे भजन करेंगे तो और ज़्यादा घंटे भजन करेंगे जब हमारे कुछ पल्ले पड़ता है। अरे पानी वाला है ना, अरे बैठ जा भगत है, 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं होता। अरे 1 घंटे में मतलब हो, फिर ये बेचारे यहाँ क्या करेंगे, फिर गढ़ कहाँ कैसे बांध देंगे, भजन का गढ़ कैसे बांध देंगे।
आगे हम जैसे ध्रुव ने किया था एकदम निकल गया भजन करना भाई, मैंने लगन सी लगी लगन। एक रजब था, रजब वो शेरा सिर के बंद ऐसे जा रहा था, दादू साहब मिल गए, अरे रजब तूने किया गजब, शेरा बांधा मोर, आए थे हरि मिलन को, चला नरक की ओर। तो उसको चोट लग गई तो उसके साथ ही हो गए। मतलब कोई चोट या चुभन नहीं हो रही हमारे, कोई तड़प है, कोई प्यास है, कोई आंसू, कुछ नहीं पैदा हो रहे हमारे अंदर। तो इसलिए कोई न कोई चुभ जाए बात, कोई लगन लग जाए, इसीलिए सत्संग में हम आते हैं। कोई चुभ जाए बात, कोई बात मन पकड़े ले, कोई बात ही पकड़ ले कोई। तो वाल्मीकि जी महाराज पहले डाकू थे समझो, वो कोई भी साधु आता था उसी को भी पैसे लूट लेते थे, किसा साधु आ जाए, छोड़ते नहीं थे साधुओं से पैसे। तो जी करते करते एक बारे साधु को उन्होंने बांध दिया, बताओ पैसा क्या ले रहे हो? अरे भाई हम तो साधु आदमी, हमारे पास क्या है ना, बताओ क्या रखे है? अरे कुछ नहीं भाई। फिर बोले कि तू जो ये सब कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? नूर अपने बच्चों को लिए कर रहा हूँ। तो बच्चों से क्या, बच्चे तुम्हारे कर्मों में हिस्सेदार बनेंगे जो तू पाप कर रहे हैं? हिस्सेदार बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे जब मैं उनका कर रहा हूँ? तो पूछ के या तो आ एक बारी। तो नूर तुम चले जाओगे, उन्होंने उनको नहीं जाएंगे, नहीं बैठे मिलेंगे। तो उन्होंने नाना भरोसा नहीं तुम्हारा, उन्होंने उसको बांध दिया, बांध के गया भाई। माँ से मतलब बच्चों से पूछा पहले तो, भाई तुम मैं एक पाप करता हूँ, तुम भाई हिस्सेदार बनोगे? अगर हम हिस्सेदार कैसे बनेंगे? तू मेरा बाप है, हम तेरे पुत्र हैं, तेरा फर्ज है हमारे को कमाना। तो कोई अलग थोड़ी कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है भाई बच्चों के लिए, तो कोई अलग थोड़ी करता है। हम ये टेंशन नहीं लेते हैं, तो जाने तेरे काम से कमा लिया कर। हम कब कहते हैं तू चोरी कर? हमने कब कहा है आपको कि चोरी किया कर, साधुओं को लूटा कर, और कुछ किया कर? हमने कब कहा है? तो हकलाल से कमाई कर। तो फिर घरवाले से पूछा, भाई मैं ये सब कर रहा हूँ, तो हिस्सेदार बनेगी? नौकरी देखो जी, मैं हिस्सेदार कैसे बन सकती हूँ भाई? कैसे बन सकती हूँ मैं हिस्सेदार? कि भाई तेरा फर्ज है मेरे को कमा कर लेना, और मैंने कब फोर्स किया आपको, मजबूर किया है आपको कि भाई तू चोरी करे, तो साधुओं के लूट के लिया भाई? तो ये हकलाल की कमा, और सारी दुनिया कमा रही है, तो कोई दुनिया से अलग थोड़ी कमा रहे हैं। तो इसलिए ये बात मेरे फिट नहीं बैठती है कर्मों का हिस्सेदार बनने की। फिर अपनी माँ से पूछा, सब ने ये जवाब दिया। बेचारा जब इससे उनके साथ हो गया साधुओं के, भाई ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जब से वो भजन सिमरन करने लग गया, भगत बन गया। मतलब कोई लगन लग जाए, कोई तड़फ हो जाए, ये लगन लगनी जरूरी है। ये हमारे तो असर ही नहीं हो रहा कुछ। पत्थर है हम तो, पत्थर भाई, पत्थर है। या फिर चिकने गड़े कहो, चिकने गड़े नहीं, चलो गड़े पर तो जंग जुंग लग के कोई आ जाता ऊपर पापड़ी से। अब तो हम स्टील के गड़े हो गए हैं, स्टील के गड़े भाई, जंग लगता, पानी ठहरता ही नहीं है, कुछ असर ही नहीं होता। असर मतलब कोई बात चुभती ही नहीं है हमारे को, कोई असर नहीं हो रहा। तन का घोड़ा मन की हजीना, सुरत लगाम लगाई। तन का घोड़ा मन। जैसे ध्रुव था, फिर प्रहलाद था। प्रहलाद को जैसे चोट लगी, भाई भगवान है, सारों को है भाई, उन्हें अपने बाप की भी नहीं मानी, हिरण्य कश्यप की भी भजन करता रहे, मालिक अलग है, तो उन्हें कोई कमी भी नहीं आई, ना वो कोई नुकसान दे पाया कोई उसको, ना ही नीचा दिखा सके। जब हमारी लगन लग जाती है ना, फिर वो जिम्मेवार हो जाते हैं। अब हम थोड़ा खजमफूज में होते हैं कि भाई बैठ 10 मिनट भजन करके कि देखो सतगुरु को एक खिचड़ी बना के और उसमें दूध गेर का लाएगा कि नहीं लाएगा, चेक करते हैं। तो ऐसे चेक कर लेता है, उसमें कौन सा दूध आया ना इतनी देर में, तो मतलब परीक्षा लेना चाहता है मन बार बार। जब हम उसके अंदर खो जाते हैं, उसमें जब लगने हो जाती है, उसके अंदर खो जाती है, जब मालिक हमारी मदद करता है, हम उसके अंदर खो जाएं, हम तो परीक्षा लेकर बैठ जाते हैं, देखो कुछ होगा कि नहीं होगा, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा जी। जब हम खो जाए ना, उसमें बदन में लगे जाए, मालिक तू लाज रख मेरी। तो फिर मीरा थी, जैसे मीरा जब जाती थी ना सत्संग सुनने, तो उसकी एक जूती उठा ले आता था राणा जी, एक जूती, भाई इसकी बदनामी होगी, दोबारा नहीं जाएगी सत्संग में। दोबारा देखती वो तो 2 जूती मिलती है। उन्होंने सोचा 2 जूती कैसी होगी, मैं देख के उठा के ले आया था इसकी। भाई कभी उसको कैसी परेशानी दी, कभी कैसी परेशानी दी न, फिर भी उन्हें भजन नहीं छोड़ा, यानी उसका लगन लगी। लगन लगने से
फिर हमें सारे काम होते जाएंगे, लगन लग जाएंगे किसी तरीके से। बस भाई अब लगन नहीं लगती ना भाई, बैठेंगे बैठेंगे नहीं, ना बैठेंगे भजन पे भाई, भजन बैठे बैठे ना ही बैठे। अब तो ऐसा हो रहा है ना हमारे साथ, लगन नहीं लगती हमारे को। लगन लगने लग जाएगी तो फिर काम होने लग जाएगा हमारा। लगन लगने का मतलब भाई नित्य नेम नाम को दोहराना, नाम का दोहराना चालू हो गया। अब तो हम 2 घंटे बैठेंगे ना भजन पे, तो क्या करेंगे हम 1 ही मिनट बैठेंगे भजन पे, मतलब 1 मिनट ये नामों को दोहराएंगे, वैसे बैठे बस। ऐसे तो भाई बाणी लोग भी बैठे रहते हैं 12-14 घंटे, तो बच्चे पढ़ने वाले बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं भाई नामों को दोहरा के बैठे। आधे आदमी कहते हैं भाई शिवटाओ तो हम ऐसे कर लेंगे जैसे कि टीका लगा देंगे सुन होने का। ये बंद हो गया तो ऐसे भाई सुन होने का टीका ही लगा देते हैं भाई, सुन हो जाएगा शरीर। फिर बच्चे पढ़ते हैं, उठेंगे जब भी उनको पैर सुनो मिलेगा, वो भी सिमटा होता है। जैसे साइकिल पर आकर किसी को बैठा लो, जो उतारोगे उसका पैर सुनो मिलेगा, वो भी सुनो है, उसको भी सुनो ना कहेंगे। मगर संतों का मतलब क्या है कि सिमरन के जरिए जो सुन होता है उससे क्या है, जैसे ये पैर सुन हो गया हमारा, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से आत्मा निकल के यहाँ माथे के बीच में आ जाती है। यहाँ सूरत का और मन का निवास स्थान है, तो यहाँ आ जाते हैं। हमने सारी रूह को सिमटा सिमटा के यहाँ लेके आना, यह है भक्ति। भाई इसको भक्ति कहेंगे। नाम लेने से, पर डेरे माने जाने से, ओढ़ने से भक्ति नहीं बनेगी। भक्ति बनेगी आपके अभ्यास से, मेडिटेशन के करने से ही भक्ति बनेगी, आपके अभ्यास से बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। ये अभ्यास का मतलब नित्यनेम, जैसे औरों ने किया भाई अपने कर्म में बैठ कर नित्यनेम शुरू कर दो आपने, जैसी जैसी अवस्था आपकी वहाँ बनेगा आपका नित्यनेम का। हर जो शरीर खाली होता जाएगा, ये भजन है आपका। भाई तरक्की कैसे है कि भाई आधे में आ गई तो आधी तरक्की है, ऊपर आ गई तो और पौनी तरक्की हो जाएगी आपकी। अगर सिमटाव नहीं हो रहा है तो आप की तरक्की नहीं हो रही भाई, आप ऐसे ही बैठे हैं फिर तो। तन का है घोड़ा मन की है जीना। और जो इब्राहिम था ना भाई, इब्राहिम ने अपनी बादशाही छोड़ दी क्योंकि उसको लगन लगी ना, तड़फ लगी उसको भाई, भजन करने के लिए निकल गया। पहले इब्राहिम क्या करता था, फूलों की सेज पे लेटता था, फूलों की सेज पे लेटता था चबारे पर। तो 2 फकीर आए, जो करे भाई ये सराय है, मैंने यहाँ पर 4 दिन काटने हैं। तो नुकरे जी तेरा दिमाग खराब है, ये तो मेरा घर है, ये तो घर। फिर नुकर घर कैसे है, तेरे से पहले कौन था? और मेरे से पहले मेरा बाप था, और बाप से पहले मेरा दादा था, तेरे बाद मेरे बच्चे होंगे, तो सराय हुए कि नहीं, एक गया और एक आया। और भी बात तो ठीक है इसकी। फिर फूलों की सेज में सोया हुआ था, तो 2 फकीर आए ऊपर, नो रहे भाई मेरा ऊँट गुम हो गया था, यहाँ देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब है, छत पे ऊँट मिलते हैं क्या? छत पे ऊँट मिलते हैं क्या? अरे भाई छत पे ऊँट नहीं मिलते तो फूलों की सेज पे किसने भगवान को पाया, ये बताना है। चलो छत पे तो ऊँट नहीं मिलते, छत के ऊपर तो, और फूलों की सेज पे सो के किसने भगवान को पाया है? और जा तो अपना भजन कर, पूरे फकीर से नाम लेकर अभ्यास कर। फिर कबीर साहब जी की शरण में गया था वो इब्राहिम। फिर छोटी बादशाही, भाई जब भी तो छोटी हूँ ना बादशाही। फिर कबीर साहब जी ने उसको विदा कर दिया था। फिर दजला नदी किनारे बैठे हुआ गुदड़ी छील रहा था ऐसे, उसका वजीर आया, बस प्रश्न चल रहा है ना बादशाही छोड़ने का। तो वजीर आया कि जी आप तो इब्राहिम लगते हो, तुमने क्या हाल बना लिया, देखो कहाँ राजा था, कहाँ तो क्या बन गया, ये क्या हाल बना लिया है। अच्छा हो कि तुम अपने राज संभाल, मैंने तेरे लिए इतना राज्य बढ़ा दिया, इतना ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो इब्राहिम बोले अच्छा तो बहुत बहादुर है, अच्छा ऐसे करें, ये सुई सिल रहे थे ऐसे पानी में डाल दे। नूर भाई ये सुई लिया दे दे, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। नूर यह तो मुश्किल है, 1 मिनट के मोहल्ले तो मैं लाखों सुइयाँ इकट्ठी कर दूँगा। नूर मुझे तो यह चाहिए, यही तो यह चाहिए, यह तो भाई मुश्किल है, ये तो मैं ले आ नहीं सकता। अच्छा नहीं ले आ सकता, तो उन्होंने मछली को तवज्जो दी, तो मछली ने वो सुई पकड़ी ऐसे लेके ले आई, दे दी उसको। और मेरे पास ऐसी बादशाही है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मेरे हुक्म में हैं,
मैं जिससे चाहूँ जो काम ले सकता हूँ, मैंने तेरी बात से क्या करना है। तो मतलब कहने का भाव क्या होया कि भाई छोड़ चले बात, जब भी तो उन्हें छोटी बात सही, जो दूसरी बात सही हाथ लगे। गुड़ की चाय पीते थे या चीनी की चाय मिलने लगी तो ऑटोमेटिक ही गुड़ की चाय छूट गई, ऑटोमेटिक अपने आप ही। तो इसलिए जब हमें अच्छा स्वाद मिलेगा, अच्छी खुशी मिलेगी किसी चीज़ से, बेहतर मिले, जब भी हम पहले चीज़ को छोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं जैसे कोई तब राजस्थान की तपती गर्मी में से निकल रहे हैं और कश्मीर की ओर को जा रहे हैं, ठंड की ओर, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो तो ठंड की ओर ही जाएगा। इसी तरीके से ये है, उसका कदम फिर आगे की ओर ही जाएगा। शेर पीछे मुड़ के नहीं देखता, वह आगे के आगे ही चलता है, पीछे मुड़ के देखता, मुड़ते नहीं गर्दन उसकी ऐसे आगे। संत भी शेर की तरह होते हैं, आगे आगे ही जाते हैं, ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं। भाई आगे 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 लगे वाणी मंडलों में। हाँ बोलो। तन का है घोड़ा मन की है जीना, सुरता लगाम लगाई। तन का है घोड़ा मन की है जीना, सुरता लगाम लगाई। अपने साहिब के कर नौकरी, अपने साहिब के कर नौकरी, बन जाओ संत सिपाही रे, भजन घट बांधो रे मेरा भाई। यानी अपने साहिब की करो नौकरी, बन जाओ संत सिपाही। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई हमने भजन सेवन करना है। बात वहीं आएगी रुक के, चाहे भाई इतना सत्संग सुन लो, इतना सुन लो, इतना सुन लो, सारी उम्र सुन लो, इतने पोथी पढ़ लो, इतने पढ़ लो, इतने कैसे सुन लो, इतने और सत्संग सुन लो, उन सब का मतलब निचोड़ सार सिर्फ भजन पे आएगा। और मन उस बात पे आएगा ही नहीं है, मन इस बात पे आएगा नहीं, सब बात का निचोड़ ही भजन पे आएगा। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते, सबके पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करना है, ये आएगा। इसी पे मन नहीं आएगा, क्योंकि यह बदमाश है, मीठा ठग है, काल का वकील है, काल भगवान का, उसकी ही तरफदारी करेगा। भाई इनको भजन का ख्याल ना आने देना, और काम चाहे कुछ भी करा ले इससे। इसलिए संत कहते भाई तू भजन का गढ़ बना ले, अभ्यास कर करके संत सिपाही बन जा। कैसे बन जा सिपाही, जैसे ड्यूटी पूरे रहते हैं, ड्यूटी भी जाना आना, ड्यूटी पूरी ड्यूटी दे, यानी टाइम टेबल नित्य में अभ्यास कर। और घोड़ा है ना, जो तन का घोड़ा, यानी घोड़ा है ये तन। कैसे घोड़े को हम खिला के काम लेते हैं, चारा जोड़ देते तांगे, इसी तरीके इसको भी खिला कर भजन में लग जाओ या सेवा में लग जाओ। सेवा और सिमरन से हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी भूख हमें लगी ही रहनी चाहिए। नित्य नेम हम भजन में लगे ही रहें, अभ्यास में लगे रहें। जो आदमी सेवा सिमरन से उब जाता है, करता नहीं, न्यू समझो उसको रूहानी तरक्की का या रूहानी निरंतरता का होश नहीं है। भाई उसको होश नहीं है भाई गरीबी का, रूहानी तरक्की से। तो इसलिए हम गरीब हैं तो हम रात दिन मारे मारे फिरेंगे, यानी भजन में लगे रहेंगे। इसलिए हमने भक्ति को हमने नित्य नेम करना है, लगातार करना है। और इसको मतलब घोड़े को क्या है, खिला के रोटी पानी खिला के इससे काम लेना है, सुहाना नहीं है, इसको भजन करवाना है। कोई फिर नहीं हुआ तो जीना मन की भाई आंखों के बीच में ध्यान रख के ऐसे नामों को दोहराना है, जिससे कि हमारा सिमटाव हो जाए, हमारे अंदर शांति पैदा हो, चैन आ जाए। आगे ये संसार ओसे कमोते भोर भय मिट जाई। ये संसार ओसे कमोते भोर भय मिट जाई। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहिब से लगन लगाई रे, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई।
भजनारो गटे बांधो रे मेरा भाई। भाई यह दुनिया या ये शरीर एक ओस का मोती है। जैसे ओस पड़ती है ना खेतों में, ओस पड़ती है, मोती है उसका, और सब सूर्य निकलेगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसी ये तो इसका तो पता है, अगले दिन का तो हमारे को शरीर का तो पता ही नहीं कब क्या हो जाए। भाई टूट जानी टूण की डाल पता नहीं किस वेले, टूण की तार पता नहीं किस वेले। यह दम का की भरोसा, दम आवे आवे ना ही आए। भाई दम का क्या भरोसा है, दम आवे आवे ना भी आवे, कोई पक्का थोड़ी है। सांस का धन है, रुक गया तो खेल खत्म है। भाई सांस आया ना है इसका है तो, यानी सांसों का भंडार खत्म होने से पहले हमने वह काम कर लेना है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए थे। इस दुनिया में आने का मतलब ये नहीं है कि भाई रोटी कपड़ा और मकान के लिए आए थे, भैया काम धंधे के लिए आए थे। भाई यह जीना भी क्या जीना, खाना पीना और सोना। वो तो कुत्ता है, थोड़ा कुत्ते का काम तो भौंकना है भाई, उन्हें तो भौंकना है। कुत्ते में भी 10 गुण होते हैं, 10 इसके अंदर भी 10 गुण होते हैं कुत्ते के अंदर। यह कुत्ते में पहला गुण क्या होता है कि ये अपने मालिक को पहचानता है, हम अपने मालिक को नहीं पहचानते हैं। और यह कुत्ता रात को जागता रहता है, हम रात को नहीं जागते। और ये कुत्ता अपने मालिक की वफादारी करता है और हम नहीं कर सकते। हाँ, कुत्ते के अंदर आलस है, हल्की नींद सोता है ये कुत्ता, कभी भी गहरी नहीं सोता। थोड़ा ऐसे करो जो उठ कर भाग जाएगा। हल्की नींद सोता है, हम गहरी नहीं सोता, हिलाते रहें, अलार्म बाजता रहेगा, हम उठेंगे नहीं। तो कौन है इसके अंदर? तो ये तो कुत्ता क्या है कि मिस कॉल मार गया कि थोड़ा सा ध्यान आकर्षित और कर जाए। हाँ जी भाई, ये तो करता है साहब कोई ना कोई है। हाँ जी चलो, वो मस्ताना जी महाराज फरमाया करते हैं ना भाई, कुत्ते भोगते हैं और कुत्ती सुनती है, और हाथी अपनी मस्ती में चलता है, वो परवाह नहीं करता किसी की। कुत्ते नहीं भोगती साहब, कुत्ते ही भोगते हैं। और हाथी मस्ती में चलता है, वो परवाह नहीं करता किसी की। आगे यम संग होवे की लड़ाई रे, आगे यम संग होवे की लड़ाई रे, भजन गढ़े बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़े। साहिब से लगन लगाई बोल। ये संसार ओ से कमोती भोरे भय मिट जाई, ये संसार ओ से कमोती भोरे भय मिट जाई। कहते कबीर सुना भाई साधो, कहते कबीर सुना भाई साधो, साहिब से लगन लगाई रे, भजन गढ़े बांधो रे मेरा भाई। यानी सारी बात ये निचोड़ आया कि भाई हम थोड़ा गर्ज करें, गर्ज थोड़ी लगन लगाएं। मस्ताना जी फरमा करते बेगर्ज है दुनिया, इन्होंने भगवान की गर्ज है ही नहीं है। यह तो अल्लाह का कोई भी काम लेते अल्लाह से, अल्लाह को सिर्फ कसम खाने के काम ही लेते हैं और काम नहीं करते इससे। अल्लाह से कसम खाने का ही काम आता है खाली, बस ये तो है। तो जी लगन के ऊपर एक बात है छोटी सी, क्योंकि दृष्टांतों द्वारा थोड़ा जल्दी सा समझ में आ जाता है। एक बार एक गाँव में एक आदमी था, उसकी घराड़ी चोला छोड़ गई, एक का घराड़ा चोला छोड़ गया। तो किसी गांव वाले ने समझौता करा के तो उनका रिश्ता करा दिया, ब्याह करा दिया। भाई ठीक है, तुम्हारे ज़िंदगी है बुढ़ापा निकल जाएगा। वो जो आदमी था वह उसके अंदर जिद थी, एक जिद है, जैसे भाई हमारे भी जिद पर भजन की जिद होनी चाहिए हमारे। नोरा भाई मेरी जिद है कि जी मैं 4 रोटी खाता हूँ, इसको मंजूर है तो भाई देख लें। नोरा बना दे कि 4 रोटी, हाँ जी बना दे, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन नो मेंशन, नो टेंशन नो मेंशन। भाई 4 रोटी की केड़ी गल है जी,
तो बना देंगे जी, क्यों जी, 4 रोटी की तो कोई सी बात है नहीं ऐसी। तो ठीक है जी। एक बार कोई ऐसा मौका सरिया जी, उसने 4 रोटी 2 ही रोटी बनाई, तो जी वो रूस के नाराज होकर लेट गया सीधा ऐसे। मेरे खड़े हो जा, नगर 4 रोटी खाऊंगा। अरे भाई खड़े हो जाए तो 4 क्या कर रहे हैं ना, 4 रोटी खाऊंगा। तो जी उठे को नहीं जी। तो जी दिन निकल गया जी, दोपहर हो गया जी। लोग बोले जी ये चोला छोड़ गया, क्या हुआ इसके? भाई ये चोला छोड़ गया, क्या हुआ इसके, ये उठ क्यों रहे हैं? अरे भाई चोला छोड़ गया, ऐसा लगता उठता नहीं है। तो वो फिर उसका नहीं याद करते, 4 खाऊंगा, ऐसे उंगली ऐसे कर दे 4। जी 4 खाऊंगा मैं तो रोटी। तो भाई ऐसा करो भाई, ये तो गरीब आदमी है, ऐसे इसकी अर्थी उर्थी तैयार कर लो, अर्थी उर्थी तैयार कर लो, ये तो मर गया बेचारा। उठा कर उन्हें गांव वाले ने उसके ऊपर रख दिया जी। उठा के चलने लगे नहीं, अरे अरे रुक जाओ, बाल का किताब का थोड़ा मुंह देख लूँ जाते हुए, एक बारी बाल का किताब का एक बारी मुँह देख लो जाते हुए का। तो देखो तने ये ले जा रहे हैं, फूकेंगे, ऐसे करा हाथ बैठे ऐसे 4 कर ऐसे 4 और 4 खाऊंगा, और 4 खाऊंगा मैं। यानी पर्सन क्या है, लगन लगाई, लगन नहीं तरफ पे कोई जिद हो जाए किसी चीज़ की, वजन करने की और की, मतलब लेना बात का। फिर ऐसे कर दे 4 उंगली, बोले तो कैसे, लोग खड़े हैं ना जी, ऐसे कर दे 4 उंगली। हाँ जी। तो जी फिर उठा के चले नहीं, राम नाम सत्य। थोड़े दूर गए ना किसी के, अरे रुको नीचे रखो ताऊ ने, नीचे रखो थोड़ा से। उन्हें पता था ना जी, बाल का ताऊ ने नीचे रखो। एक बारी थोड़ा कान में मैंने कुछ बात कहनी है, अगले यमदूत और जाएगा, कुछ बात कहनी है मैंने इसको, आगे भगवान दौर जाएगा। तो देख तो मान जा, अतने फूकेंगे ये, फिर ऐसे हाथ कर दे 4 खाऊंगा। तो फिर आगे ले गए उसको, फिर आगे और चला गया। बूढ़ी को क्या ना चैन था बेचारे को, उन्हें बेरा था ना, जैसे मरे ये जीव है। हाँ जी, ये मस्करी करे पड़े, ये मस्करी कर रहा है। तो जी फिर तो फिर आगे से गए, थोड़ी दूर जाके, अरे रुको रुको, बाल का किताब का मुंह और देख लिया एक बारी और, फिर तो चला ही जाएगा ये तो नीचे था, अरे मान जा तने फूकेंगे ये, अरे तेरी राम नाम सत हो जाएगी, देख ले। फिर ऐसे कर दे उंगली, 4 खाऊंगा। फिर पूरे 4 खाऊंगा जी। अरे मान जा 4 क्या करे, तो ना 4 खाऊंगा न्यू करके, क्यों बोले तो मारे जाए वो आदमी। ऐसे इशारा कर दे उसकी ओर, आथा की ओर इशारा कर दे ना, ऐसे 4 खाऊंगा, ऐसे ऊँटा दाब न्यू कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे ऊँटा दाब ऐसा कर ले। तो जी फिर जी वह भी पीछे पड़ रही है ना बूढ़ी, वो भी साथ जा रही है, उन्हें बेरा है कि किसा छोड़ा छोड़ रखे, मैं जानूँ इसने क्या बीमारी है इसके। तो जी वो शमशान में चला गया, वह बूढ़ी शमशान में पहुँच गई। बूढ़ी, अरे रुको रुको एक बारी और रुको, एक बारी आखिरी दर्शन कर ले ताऊ के। अरे छोटो भाई या को नहीं फूकने दे, अपने आप फूक ले, तो फूकती हो तो भाई, दान संस्कार हम नहीं करेंगे इसका, फूक ले तो। वो सारे आदमी आ गए जी वापस, और वह कह रही मान जा, वो फिर बैठे बैठे के 4 खाऊंगा। सारी रात हो गई जी। तो जी रात हो गई, चोर आए। अरे भाई किसी गरीब आदमी का है बेचारा मुर्दा पड़ा है, अरे पैसे कमी कारण लकड़ी की वजह से फूक्या नहीं है ये, इसको दान संस्कार नहीं दिया गया। तो ऐसा करते हैं, तो सामान ले आए थे खूब, वो इन्हें तो रख देते हैं, पहले आप इसका क्रियाक्रम लेके आते हैं। क्रियाक्रम भाई कोई घी वगैरह होता है और कोई सामान वगैरह होता है, कई आइटम ले आए घर, और वहीं भी लेकर आए थे अनाज वगैरह और कई सामान ले आए थे। तो जी न्यू करे भाई वह दूर बैठी, न्यू करे मान जा, ये वह चोर आएंगे तने फूकेंगे। फिर बोल रहे वहाँ कोई था नहीं, 4 खाऊंगा, वहाँ भी बोले 4 खाऊंगा, 4 तो 4 खाऊंगा, फिर भी 4 जिद नहीं छोड़ रहे हैं। फिर जी वो चोर आ गए, मान जा चोर आ गए तने फूकेंगे, वैसे ले पूरा काम होने वाला तेरा, देख ले। फिर जोर से मारे 4 खाऊंगा, जोर से। चोरन सुन गया, चारों ने खाएगा भाई, वो भी 4 आदमी थे वो, हैं जी, वो भी 4 आदमी थे ना, चोर भी 4 ही थे। अरे भाई मुर्दा तो बहुत बन गया यार, ये तो चारों ने खाओगा, छोड़ के सामान वो गए वो तो भाग भूख के साथ, वो तो छोटो चक्कर इसका साथ, छोटो चक्कर छोटो इसको छोटो मुर्दे मार देने, बहुत बन गया, छोटे घर पीछे घर तक भी। फिर वो बूढ़ी कहने लगी, देखे तेरे को 4 रोटी खुआऊंगी, ऐसे करे घी उठा ले,
नाज उठा ले, आटा उठा ले, सारा लाद दिया। नुकर मैं तो खुंटी हूँ, ला दे सारा कुछ ला दे। फिर चार खुंटी की तरह सारा ला दिया, उसके ऊपर सामान है। नुकर चारे बनाऊंगी तेरे, चल चल चल। उसको लेके जी जाके फिर वो 4 रोटी बनाई, फिर खुआई, फिर उसको सीधा होया बेचारा, फिर खाट में लेटा। वैसे नहीं लेटने जो नीचे पड़े रहे ऐसे ही। मतलब जिद होनी चाहिए हमारे अंदर, कुछ भजन करूँ, मैं बैठूँ, मैं अभ्यास करूँ, और की नहीं भजन की। दुनियादारी की जिद से कोई लाभ नहीं है भाई। वो जिद करे बैठा है दुनियादार, उन्हें मौत का भी कोई चक्कर नहीं है। अपनी जिद इसी तरीके से अपने भजन की जिद करनी है, अभ्यास की। भाई बैठना है, कुछ भी हो, भजन करना है, कुछ भी हो, ये भजन करना ही करना है, कुछ हो, बैठे रहना है। हर एक आसन बैठना है, कुछ भी हो जाए, मरूंगा ही मैं तो वैसा, कुछ भी हो। हर मरता थोड़ी है कोई, ओके है ना जी, कोई मरता थोड़ी है ऐसे कहने से भाई, वो थोड़ी जान निकलती है। और वो एक बुढ़ी कह रही था ना, मैं तो मरूंगी मरूंगी। मैं कहा माता जी तू कहाँ मरेगी, तो कहीं ने मार के मरेगी, ऐसे थोड़ी मरेगी। हाँ, तो ऐसे मरता थोड़ी है कोई। तो इसका मतलब कहने का ये है कि मर गया करता है, क्योंकि प्राण है ना, प्राण अब हमारे अन्न के अंदर आ गए हैं। अन्न के अंदर अन्न नहीं होता ना, पेट में आदमी मरने लगता है, आया करने लग जाता है। पहले प्राण सतयुग में हड्डियों में थे, इसे 1 लाख साल की उम्र होती है। 1 लाख साल तक भी उम्र में हड्डियाँ गलती नहीं थी, तो आदमी जीवित रहता था। तो जी सारी बातों का निचोड़ सार क्या है कि भाई कुछ लगन लगे, कोई तड़फ बने, कोई कशिश बने, कोई जिद बने, कोई भाई मैं भजन करूं, भाई मैं भजन करूं, बैठूं, भाई किसी तरीके से आत्मा कल्याण कर लूँ, जिद हो जाएगी। जब भी हम कुछ कर पाएंगे जी। कुछ करंट लगे, कोई बात चुभे जाए, कोई है ना, कोई चुभता ही नहीं है कुछ। जैसे जिसका कोई बात चुभे नहीं, तो उसका फिर करना भी क्या है, कुछ फायदा तो है नहीं उसका जी। फिर तो उस समय, फिर दिन महीने साल, फिर दिन गणता, फिर महीने गणता, फिर साल भी नहीं गणता, फिर सालों साल हो जाते हैं ऐसे। कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, चलो नींदरिया का लगा दे। मगर कुछ प्रेमी मखा उठ के जाने लगे, मगर भाई 1 घंटा है। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और लगा दे भाई हैं। नींदरिया मोरी बरण भई, नींदरिया मोए 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 बरण भई। यानी नींद है ना, जो नींद यह त्रिलोकी की अम्मा है, अम्मा यह माँ की माँ है। जब कोई भजन की बात करता है तुरंत आके खड़ी हो जाएगी, ये हर्षवा देगी आराम से। और जब पेड़े खाने हो और कुछ खाने, जब उठ कर तैयार हो जाएगा। जब नींद उन गई सारी की सारी, या टेलीविजन चला रहे हो, फिल्म चला, फिर भी नींद गई, दूसरे को भी जगा कर रखते हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि जीव एक है, चोर अनेक हैं। एक आत्मा इसके साथ चोर लगे हुए हैं सारे पास है भाई। कहीं चोर काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ मोह अहंकार है, ईर्ष्या है, वैर है, विरोध है, निंदा चुगली है, नींद आलस है, चोर लगे हुए हैं इसके पीछे। इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा भजन की जरूरत है, जिससे कि हम मजबूत हो जाएं, इनका हम सामना कर सकें। ये नहीं बैरण कैसे है कि भाई ये भजन करते जब आ जाती है। और तुलसी साहब जी ने कहा है, तुलसी साहब हाथरस वाले ने, कि तुलसी पिछले पाप से राम कथा नहीं भाए, या नींद वाले या उठ के भाग जाए। यानी पाप हमारे जो नींद आलस में आते, चाहे तो सो जाएगा आदमी या उठ के भाग जा रहे, बहुत हो गया। रोज़ का सत्संग वही है, वही बातें हैं, छोटे छोटे चलते हैं, घूम के आएंगे, कोई बीड़ी बुड़ी लगाएंगे, कोई गुटखा सुट खाएंगे, क्या रखे हैं। तो इसलिए फिर बाहर जाएगा ऐसे, हाँ जी, उठा के ले जाएगा इसको ऐसे। मस्ताना जी ने बोले, एक आदमी उठ के बीड़ी पीने के लिए जाने लगे। मस्ताना जी महाराज बोले, भाई 1.5 इंच की घास है, 1.5 मन की लाश को उठा के बाहर ले गई। 1.5 इंच की घास, बीड़ी का पत्ता ऐसा होता है ना, 1.5 इंच की घास 1.5 मन की लाश को उठा के बाहर ले गई। बीड़ी पे इतने ही चीज़ को बाहर ले गई। बीड़ी ओका मन का धोखा, नैन गधे की पूछ, भीतर जाते कलेजा फूके, बाहर जाते फूके मूछ। बाहर धुमा जाएगा तो मूछ फूकेगा, अंदर जाएगा तो कलेजा फूकेगा। हाँ, तो ये कहेगा मैं तो भाई मूछे साफ करा, सब पछट करा रखे, मेरे क्या पूछेगा भाई।
हाँ जी। कि कोई जागे जोगी भोगी के राजा के चोरे, कि कोई जागे जोगी भोगी के राजा के चोरे, के कोई जाग संत विवेकी लगन राम के ओर, लगन राम की ओर। यानी 4 पैर बनाए हुए हैं, 4 पैर। पहले पैर में तो अपन सारे जगते हैं जैसे, फिर दूसरे पैर में फिर वो चोर आ जाते हैं, भोगी आ जाते हैं, फिर चौथा पैर आएगा 3 बजे वाला आएगा, 2:30 बजे का, उसमें संत विवेक यानी भक्ति वाला उठ के जागता है। अगर जब वो नहीं जागता है, जो गर्दन जो शीश अमृत वेला में नहीं झुकता, वह सिर काट देना चाहिए। ऐसा बताया गुरबाणी में, अमृत वेले के समय में जो सिर मालिक की बंद के लिए नहीं झुकता उसको काट देना चाहिए। हाँ। तो हाँ जी, यानी सारे जागते हैं। पहले तो आदमी जागेंगे, फिर चोर आ जाएंगे, भाई चोर चक्कर है रात ना खड़े होंगे, यानी जागते हैं भाई, रात में सो जाते सारे, फिर आएंगे वो, फिर जागता कौन है, फिर वो भी जागेंगे, भक्त लोग भी उठेंगे 2:30-3 बजे, उठ के भजन में लगेंगे। आगे साहब। कि कोई जाग संत विवेकी लगन राम के ओर, लगन राम की ओर। इंदरिया मोए वरण वही, इंदरिया मोए वरण वही, इंदरिया मोए वरण वही। जागे से पर लोक बनते हैं, सोए बड़ा दुख होए। जागे से पर लोक बनते हैं, सोए बड़ा दुख होए। सतगुर लीने जो जन जागे, करतम करता होए, करतम करता होए। निंदरिया मोए बैरण भई, निंदरिया मोए बैरण भई, निंदरिया मोए बैरण भई। यानी जागरण से परलोक बनत है, सोए बड़ा दुख होए। जो सतगुरु लीने जन जागे, कर्तम करता होए। भाई जागेगा तो आदमी परलोक बनेगा, यानी भक्ति करेगा। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने लिखा है कि रात भजन के लिए बनाई है मालिक ने, और आराम करने के लिए बनाई है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके का जागना, जैसे 10-11 बजे जाग लिए, फिर अपना आराम कर लिया, फिर 2:30-3 बजे उठ के फिर भजन में लग गए। जागना जागण निका हरि कीर्तन माई जागना। जागना उसको कहते हैं जो भजन सुन में जागे। जागना निंदा चुगली के जागे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जागे, दूसरे को तंग करने के लिए जागे, नुकसान पहुँचाने जागे, उसको जागना नहीं कहेंगे। उस तरह से सोना ही बेहतर है। यानी अगर हम सतगुरु के लिए जागेंगे, भक्ति के लिए जागेंगे सतगुरु के लिए, तो सतगुरु में ही समा जाएंगे, यानी कर्तम करता होए। वे सतगुरु के लिए जागेंगे, जिसके लिए जागेंगे उसी का हम रूप बनेंगे। भाई जिसके ख्याल से जागेंगे उसी का ही ध्यान आएगा, उसी का विचार आएगा। तो इसलिए मालिक के लिए जागेंगे, भाई हम मालिक में समझ, यानी मालिक ही बन जाएंगे, यानी कर्तम करता होए। सतगुरु लेने जो जन जागे, यानी कर्तम करता, फिर मालिक का रूप ही बन जाएगा। आगे स्वार्थ लीने सब जग जागे, परमार्थ जाग ना कोय। स्वार्थ लीने सब जग जागे, परमार्थ जाग ना कोय। परमार्थ लीने जो जन जागे, भजन बंदगी होए, भजन बंदगी होए। भाई दुनिया
के लिए तो भाई सारी दुनिया जागती है, काम धंधे के लिए, स्वार्थ के कुछ भी काम करना, जैसे रात को खेत के काम हो तो जागते रहते, पानी देना हो रात को जागते रहेंगे, भाई पानी क्या वो ओसरा आएगा, भाई लाइट आएगी तो पानी चलाएंगे दान के अंदर, तो जागते रहेंगे। और सतगुरु के लिए कोई जागेगा नहीं, फिर सतगुरु के लिए जागेगा, भक्ति के लिए जागे तो उसके भजन बंदगी हो, यानी उसका खजाना बढ़ता चला जाए। गढ़ है जो उसका खजाना या कमरा है कोई या कोठा है तो बढ़ता चला जाएगा, यानी भजन बनता चला जाएगा। और जमा है आपके लिए तो है, आप आए किस लिए थे यहाँ पर, भजन के लिए तो आए, आपके बिना कौन सा काम रुके हुए हैं। भाई आप थोड़ा छोड़ जाओगे जब दुनिया बंद नहीं हो जाएगी, जब तुम आए थे दुनिया जब से शुरू नहीं हुई हो, और अब क्या बिगड़ रहा है दुनिया का, अब नहीं होंगे तो इसलिए छोड़ के आप भक्ति करिए। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई 12 बजे काम करो, फिर इसको लात मारो, फिर अपना भजन बैठ के और भजन में लगे रहो जितना हो सकता है, क्योंकि एक दिन हमने जाना है यहाँ से। फिर हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि कितने ही खूंटे गाड़ लें आखिर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। भाई कितना ही कुछ कर ले यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो हम किसके लिए आए थे यहाँ पर, क्या काम छूट गया था हमारे लिए, यही हम आए थे आत्म कल्याण के लिए। चांस मिले हमारे को भजन का, भाई रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं आए। रोटी कपड़ा मकान तो देखो पशुओं के भी हैं, बच्चे हैं कमाते वो हैं, सारे काम वो करते हैं, तो उसमें हमारे में कोई फ़र्क नहीं। भाई पशु है ना वो भोगयोनि हैं, इंसान भोगयोनि भी है और कर्मयोनि भी हैं। वो ने जो किया वो भुगत रहे हैं, खा पी पिछड़ जाएंगे। इंसान कर्मयोनि भी है, भोगयोनि। कर्म ताजे बना सकता है, जैसे आप सत्संग में आगे भजन करने लगे तो नए कर्म बना लिया आपने शुभ। और कर्मयोनि कैसे है, भाई जो किया था वो भुगत रहे हैं, कभी दुख आ जाता है सुख जाता है, अरे गरीबी आ जाता है अमीरी आ जाता है, सफलता मिलती है कभी असफलता मिल जाती है, कभी हानि मिल जाती है, कभी लाभ, कभी कुछ हो जाता है, कभी उतार चढ़ाव, मतलब आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहेंगे हमारे। तो पशुओं का कोई उतार चढ़ाव नहीं, खाया पिया अलग हो गया हो तो बस। इसलिए हमारे को ये मौका दिया मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने हमारे को चांस दिया है। परमार्थ लीन जो जन जाग भजन बंदगे हो, भजन बंदगी हो, निंदरिया मोए भरण भई, निंदरिया मोए भरण भई, निंदरिया मोए भरण भई। यानी परमार्थ के लिए जो जन जागे भजन बंदगी हो, इसका मतलब है कि भाई आप 2 घंटे भजन करो, उसकी ओर से निकालो। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कच्चे भजन से पक्का भजन बनेगा, थोड़े भजन से ज़्यादा भजन बनेगा। यानी 2 घंटे आप बैठते हो तो ओर से निकालो महीने की, तो कई घंटे हो, 60 घंटे हो गए। 60 घंटे के दिन बनाओ, 24 24 48 और 12 60, तो 2.5 दिन हो गया आपके। 2.5 दिन, 1 महीने आप रात और दिन बैठे रहे, 2.5 दिन रात और दिन बैठे रहे आप। अगर आपने 4 घंटे बैठे तो आप 5 दिन और रात लगातार बैठे रहे, 5 दिन और रात। अरे एकदम 5 घंटे आप बैठ ही सकते लगातार, भाई रात दिन नहीं बैठ सकते, तो ये औसत बन जाती है, दिन दिन बढ़ता जाएगा ये। यानी भजन बंदगी हो, यानी जमा होगा खजाना आपका है, ऐसे आपका खजाना जमा होता रहता है। काम क्रोध लीन जो जन जाग गए जिंदगी खोए, काम क्रोध लीन जो जन जागे गए जिंदगी खोए, ज्ञान खड़ग ले पलटो जागे, होनी हो सो होए, होनी हो सो होए, निंदरिया मोए भरण भई, निंदरिया मोए भरण भई, निंदरिया मोए भरण भई। ये लड़ाई झगड़े के लिए जागना भाई और शकीम के लिए जागना, तो जिंदगी को खराब करना है भाई। क्रोध भूत जा तन पे आवे, तन मन की सुधरावे, ओ महामूढ़ जानो ओ आत्मघाती जानो। कभी कभी आदमी अपना ही घात कर लेता है, ये क्रोध भूत आ जाता है जब। इसलिए हमने जागना तो है, मगर किसके लिए, भक्ति के लिए जागना है। जागने को देखो
कुत्ते जागते रहते हैं। कुत्ते के बारे में, कुत्ते देखो भोंकते रहेंगे, भोंकना मूल बंद नहीं होंगे। जा रूढ़ी ते सोते फरीद साहब ने लिखे हैं, रूढ़ी मैंने कूड़ी पे जाके सो जाएंगे, बंद नहीं होंगे हैं। और फिर कहा है कि भाई कोई वस्तु विवाद ले, नहीं तो बाजी लेके कुत्ते, नहीं तो कुत्ते बाजी ले जाएंगे। वो जागते रहते हैं ना, आप भी जागते रहना चाहिए हमारे को, नहीं तो कुत्ते बाजी ले जाएंगे। फरीद साहब जी कह रहे हैं भाई तुम जागया करो, भक्ति किया करो, अभी आज नहीं तो कुत्ते बाजी ले जाएंगे हमारे से ज़्यादा, क्योंकि वो जागते रहते हैं मालिक के लिए। आप कभी देख लो, कुत्ते ड्यूटी देंगे दिन भर में, रात में, और सुबह दोपहर को खा पी के लेटे रहेंगे, उठेंगे नहीं, आराम करके फिर ही उठेंगे। तो फरीद साहब कह रहे नहीं तो कुत्ते ले गए बाजी, भाई कुत्ते ले गए बाजी, तेथो तो उत्ते, यानी तेरे से उत्ते ही रहेंगे, बड़े होंगे तेरे से ऊंचे। तो हो गया पूरा सब। तो लगा दे सोन में, को ये लगा दे थोड़ा सा। सोवण में ना खोइए जन्म पदार्थ पाए, चरण दास कह जागिए आलस सकल गवाए। सोवण में ना खोइए। यानी चरणदास जी महाराज कह रहे भाई 100 के उम्र मत गुजारो, आप भक्ति करो, क्योंकि फिर एक अवस्था आएगी। फरीद साहब जी मुसलमान थे ना, वहाँ पर दफनाते हैं लोगों को, मुसलमान लोग जो होते हैं ना, तो तेरे को एक करवट पड़े रहेगा, तो फिर पता नहीं युगों तक पड़े रहेगा, ऐसे करवट भी नहीं बदलेगा। इसलिए तो सोन के चक्कर मत रहे भाई, आलस शकल को दूर करके भक्ति में जागिए। जागना कौन सा है? जिसमें भजन बंदगी होती है, वैसे जागना नहीं है। फिर फरमाया करते थे कि भाई कुंभकर्ण 6 महीने में जागता था, हम तो जागे ही नहीं। 6 महीने में तो जाग ही जाता था, हम तो जागे नहीं। यानी दुनिया से जागना, भजन बंदगी के लिए जागना, मालिक के लिए जागना, अपनी आत्मा कल्याण के लिए जागना, इसको जागना कहा गया है। आगे सोवण ही में हानि है, जागण में बोलाब। सोवण ही में हानि है, जागण में बोलाब। बुद्ध उपज ही होत है, मुख पर चढ़ जो आप। सोवण में ना खोइए। यानी सोवण है ना जी, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। जो जागता है ना वह तो पावे हैं, और सोवा तो खोए गए। ये कबीर साहब ने लिखा भाई, और रसायन छोड़ के तो राम रसायन में ला गए। भाई हमने और सारी छोड़ के बातें, भाई भजन में लाग, भजन के लिए जागना है, सतगुरु के लिए जागना है, अभ्यास के लिए जागना है। और जैसे विद्यार्थी हैं, ये जागते पढ़ते हैं तो ये कामयाब हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो। जमींदार लोग जागते रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उसमें कामयाब मिल जाती है। और जो भक्त लोग जागते हैं उनको उसमें कामयाब मिल जाती है। सो 1 घंटा तो नहीं हो गया, 1.25 घंटा हो गया। चलो बोल। सोवण जागण वेद की, कोई क जानत बात। सोवण जागण वेद की, कोई क जानत बात। साधु जन जागत ता, जहाँ सबन की रात। सोवण में ना खोई। यानी सोवण में लाभ कैसे? एक राजा था, पहले भी वैसे सुनाए थे, वो उसकी एक लड़की थी, उन्होंने कई बार शादी करी उसकी। जब पहली रात होती थी, जब उनका जो घरवाला था वो मर जाया करता था, फिर राजा ने अनाउंसमेंट किया कि भाई जो मेरी लड़की से शादी कर लेगा मैं उसको आधा राज दे दूँगा, आधा राजा दे देता हूँ उसको। एक फ़कीर था कोई, ठीक है भाई मैं कर लूँगा, देख ले मर जाते हैं भाई, मैं कोई बात नहीं, मैं मर जाऊँगा मैं भी भाई, आधा राज तो अगर जी गया तो आधा राज तो लूँगा। तो जी शादी कर दी उसकी से। जो पहली रात थी, अगले दिन वो आए सारे दुखी पर ओके परेशान शोक के साथ, भाई और साधु मर गया होगा, उसको दफनाना पड़ेगा।
वो देखा तो साधु बैठे आराम से और वह भी जीवित है। यूँ करे भाई तुम मरा नहीं। अरे भाई मैं तेरे आगे बोलने लग रहा हूँ तो मरूंगा कैसे, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ ना जी, तो तुम्हारे बताओ ये चक्कर क्या था ये। यूँ करे भाई मेरी आदत थी जागने की, रात को मैं जागता रहता था। फिर तो जो इस लड़के के पेट के अंदर सांप रहता है, सांप, तो 12 बजे के बाद ये सांप आया बाहर निकल के, ऐसे ये सो गई लड़की। तो आज मैं तैयार था कि बड़े बड़े डंडा वगैरह रखते थे पहले पुराने लोग, तो आया तो मैंने इसको मार दिया डंडे से, ये पड़ा सांप भाई। ये लड़की भी जीवित है जी, मैं भी जीवित हूँ जी। तो जागने का मतलब लाभ ही लाभ है, जागने का। देखो नहीं तो भाई बहुत लाभ है, ऐसे मर जाएगा तो आधा राज मिल गया उसको, 68 से रहे वो सारी उम्र। यानी जागने का फायदा है, यानी भजन बंद करें, क्योंकि नहीं तो थोड़ा छूटना तो है एक दिन। हाँ तो जो जागे हरि भजन में सोए उतरे पार, जो जागे हरि भजन में सोए उतरे पार, जो जागे संसार में भव सागर में ख्वार, सोवन में देखो हमने सारी उम्र दूसरे की निंदा चुगली ईर्ष्या विरोध में लग गुजार दी। तो हमने मन को ये समझाना भाई निंदा चुगली तो हमने काल भगवान की भी नहीं करनी है, और तो हम क्यों करें किसी की निंदा चुगली। ठीक है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटिन के पास करण के सो भरणगे, तू क्यों भया उदास। भाई तू चिंता मत करे, सबका हिसाब किताब मालिक देता है। मालिक को छोड़ के तू भक्ति कर, अपना अभ्यास कर, मेडिटेशन कर, फिर भक्ति में जागता हूँ औरों में न जागे। अगर ये सारी तवज्जो तुम इकट्ठी करने लग जाओगे, सारी तवज्जो, फिर आपका भजन बनने लगे ऑटोमेटिक, फिर आपका ध्यान मालिक की ओर लगे, लगन लगने लग जाएगी। क्योंकि थोड़ी अंदर खुशी मिली तो वह खुशी दोबारा फिर आपको भजन करवाएगी। यानी सारी बातों का निचोड़ क्या है कि भाई इन चीज़ों में नहीं रहे हम, किसी की टांग खींचने में, किसी निंदा चुगली करने में, किसी ईर्ष्या से, किसी के विरोध में, किसी को नीचा दिखाने में नहीं रहे, सिर्फ भजन में रहे। घर के काम किए और भजन बैठे, घर छोटी ही जगह बनाई, खेत में गए काम करके आए तो फिर बैठ गए। लेडीज घर के काम किए, पढ़ाई लिखाई करी या घर के काम किए तो फिर बैठ गए, क्योंकि फिर इसमें सुख है, शांति है। भाई हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि बैठोगे तो सुख पाओगे, अगर बैठेंगे तो सुख ही सुख है। थोड़ा भजन करेंगे तो थोड़ा सुख है, ज़्यादा भजन करेंगे ज़्यादा सुख है। आखिर सुख लेना है तो भजन से मिलेगा और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। सुख हमारे अंदर है और नामों को दोहराने से ही हमें मिलेगा। शांति के लिए तो जी रहे हम, जो कुछ किस किया हमने शांति के लिए तो किया। बाहर जितने काम किए शांति के लिए किए, और पर बाहर जितने काम किए उनसे शांति तो क्या क्रांति पैदा हो जाती है। कुछ भी काम करते हैं शांति के लिए, उससे क्रांति पैदा हो जाती है। यानी सुख के लिए किया था, दुख पकड़ा देता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अभ्यास करना है, अपने मेडिटेशन करना है आत्मा कल्याण के लिए। हमने जीना है दूसरों के लिए, अपने लिए जो जीते हैं तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं। इंसान वह है जो दूसरे काम आ सके। भाई आप अड़ोस पड़ोस में कितनी मदद कर सकते हो, कितनी सेवा करते हो, इसको इंसानियत कहा जाता है। जो अपने लिए जीता है वह उसका मरण हो जाता है, वो मर गया, वो किसी काम का नहीं। जो दूसरे के लिए जीता है उसका स्मरण होता है, वह कभी मरेगा नहीं, सदा रहेगा वो। चलो भाई अब 1 घंटा भजन बैठ जाते हैं, क्योंकि परे में बेचारे फिर हैं उधर परेशान हो गए ज़्यादा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। 1 घंटा भजन बैठ जाते हैं साहब। अरे ये कीड़े मकोड़े देखो, ये राम से भजन बैठे हैं, ये तो कुछ कर रहे हैं, देखो राम से बैठे हैं। हैं ये देखो। हाँ।